अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग इग्नाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 32 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग इग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम हाइब्रिड ऑथ को इस्तेमाल करना सीखेंगे, वो भी बगैर कंपोज़र के इंस्टॉल किए। मतलब लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 30 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम मैनुअली भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको कंपोज़र के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जो तरीका उसमें ऑथेंटिकेशन का बताया था वो था कि कंपोज़र के थ्रू किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैनुअली हाइब्रिड ऑथ को डाउनलोड करके उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कंपोज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई नो कुछ दोस्तों ने जस्ट सिंपली डाउनलोड किया होगा कोडिंग इग्नाइटर 4 को, उसको कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल नहीं होगा किया होगा, तो उनके पास वेंडर का फोल्डर क्रिएटेड नहीं होगा। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊं। एक, किस तरीके से हम मैनुअली लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग इग्नाइटर 4 के अंदर, चाहे वो कंपोज़र के थ्रू क्रिएटेड है चाहे वो बगैर कंपोज़र के थ्रू क्रिएटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग इग्नाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको एक एरर नज़र आ रहा होगा जिसमें उसने कहा है जी क्लास हाइब्रिड ऑथ प्रोवाइडर फेसबुक नॉट फाउंड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो कंपोज़र के थ्रू पैकेज इंस्टॉल किया था उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो वो पैकेज अब वेंडर के फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो वो अब फोल्डर कहाँ पर अवेलेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मैंने उसको लाइब्रेरीज़ के फोल्डर में पेस्ट किया। अब ये बेसिकली लाइब्रेरीज़ हम उनके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर आप खुद से कोई लाइब्रेरीज़ या कोई एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज़ हैं उनको अपडेट करना चाहें। अगर आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्टी का फ़ोल्डर भी मौजूद है। आप इस हाइब्रिड ऑथ को चाहें तो थर्ड पार्टी फ़ोल्डर में रख सकते हैं, चाहे तो आप लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर में रख सकते हैं, चाहे आप इसको हेल्पर्स के फ़ोल्डर में रख लें, कहीं पर भी रख लें। लेकिन चीज़ जो समझने वाली है कि किस तरीके से हम नेम स्पेसिंग करेंगे इसकी, ताकि हमारा ये जो एरर आ रहा है ये एरर ख़त्म हो जाए और हमारी ऑथेंटिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने आना है कन्फिग के फोल्डर में, और कन्फिग के फोल्डर में हमारे पास है autoload.php फाइल। autoload.php के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट में दिया था कि ये एक ऑटो लोडर है जिसकी मदद से हम फाइल्स को, क्लासेस को ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, मेमोरी में लोड होने पर क्लासेस कोई स्पेस नहीं लेती जब तक हम उनसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। तो इसलिए ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कंपोज़र ने बहुत ज़्यादा फाइल्स लोड कर ली हैं तो इससे मेमोरी पर फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा जब तक हम उस क्लास से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको हम यूज़ नहीं करते, देन वो मेमोरी का इशू आता है। तो जो कोडिंग इग्नाइटर 4 का ऑटो लोडर है वो हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है फाइल्स को ऑटो लोड करने के। नंबर एक है PSR4 तरीका। अब ये PSR4 जो है ये कंपोज़र का स्टैंडर्ड वे है जिसमें हम नेम स्पेस का पाथ देते हैं और वो फाइल को मेमोरी में लोड कर लेते हैं उस क्लास को। दूसरा है क्लास मैप, इसमें हम उस क्लास को एक नाम दे देते हैं और फिर उसका पाथ डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। तो अब कब हमें क्लास मैप यूज़ करना चाहिए और कब PSR4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइब्रेरी, जैसे हमने ये लाइब्रेरी क्रिएट नहीं की, मतलब डाउनलोड करके हाइब्रिड ऑथ की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, तो इसमें हमारे पास अगर सोर्स के फोल्डर में आते हैं तो जितने भी फाइल्स हैं वो नेम स्पेस के थ्रू काम कर रही हैं। सो नेम स्पेस के थ्रू काम करने वाली जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि आपने ऑटो लोड में PSR4 के थ्रू इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर अगर हम आए नीचे स्क्रॉल डाउन करें कंस्ट्रक्ट में, तो यहाँ पर एक लोकल PSR हमारे पास अवेलेबल है और एक ग्लोबल PSR4 हमारे पास, दो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो ये जो लोकल है ये कंस्ट्रक्ट के अंदर है और ये जो है बेसिकली हम अपडेट करते हैं उसी दिस PSR4 को, और उसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज लोडेड होती हैं उनको इस PSR4 के साथ हम अटैच कर देते हैं।
तो मैं अब यहाँ पर चाहे तो इसको यहाँ पर मैं लोड कर सकता हूँ इस पब्लिक के अंदर, और ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो जाएगा एरे मर्ज के थ्रू। तो किस तरीके से अब हमने इस लाइब्रेरी को लोड करना है, सबसे पहले हमने इसको नाम देना है कि आपने इसका नेम स्पेस क्या देना है। अब हम जानते हैं कि सोर्स के अंदर जो इसका मेन इसकी जो फाइल है उसमें हर नाम हाइब्रिड ऑथ से स्टार्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं इसका नेम स्पेस ही हाइब्रिड ऑथ है। सो इसका बेसिक जो रूट नेम स्पेस है वो हाइब्रिड ऑथ है, और उसके बाद जितने भी फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर फेसबुक हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाइब्रिड ऑथ स्लैश प्रोवाइडर है। सो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर नाम जो देना है वो इस तरीके से देना है कि लिखेंगे हम हाइब्रिड ऑथ, फिर एरे नोटेशन देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐप पाथ देंगे। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि हमें ऐप डायरेक्टरी का पाथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लाइब्रेरीज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हाइब्रिड ऑथ, फिर उसके बाद लिखेंगे src। सिर्फ इतना हमें लिखना है। तो ये जब हम लिख देंगे तो इसके बाद हमारी ये फाइल लाइब्रेरीज जो है हाइब्रिड ऑथ के नेम स्पेस के साथ मेमोरी में लोड हो जाएगी। तो ये आप इसको यहाँ पर ये इस तरीके से नेम स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हम देते उसको, इसको हम यूज़ करते हैं composer.json फाइल के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखें composer.json फाइल यहाँ पर कहीं पर होगी, तो यहाँ पर जब हम लोड करते हैं ये देखिए यहाँ पर उसने हाइब्रिड ऑथ स्लैश स्लैश लिखा हुआ है और आगे लिखा है src स्लैश फोल्डर। तो समटाइम इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है ना इसके ऑटो लोड के अंदर यहाँ पर सोर्स के बाद लाजमी स्लैश दें। तो ये एक रिकमेंडेड वे है। अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ और मर्ज के बाद मैं वार डंप करता हूँ इसको, वार डंप दिस PSR4 और एग्जिट कर देता हूँ यहीं पर। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पाथ कैसे डिफाइन है। अब मैं ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कोड इग्नाइटर आया, उसका ये पाथ है, फिर ऐप का पाथ आया, फिर कन्फिग का पाथ। अब इसमें उसने मर्ज तो किया, लेकिन यहाँ पर उसने दिस एरे मर्ज के बाद दिस PSR4 को उसने नहीं उठाया और उसको यहाँ पर नहीं सेव किया। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये मुझे नहीं पता कि ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो ये PSR4 के अंदर इनको जब मर्ज करता है इस PSR4 को, तो इसको यहाँ पर शो करना चाहिए हमने जो इस पब्लिक के अंदर ये हाइब्रिड ऑथ सेव किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसको हमेशा आपने यहाँ पर नहीं लोड करना, बल्कि आपने यहाँ पर आके इस जगह पर इसको ऐसे पेस्ट कर देना। सेम उसी तरीके से सेव किया, इसको सेव करने के बाद अब मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका पाथ आ गया हाइब्रिड ऑथ का। अब हाइब्रिड ऑथ का पाथ आने के बाद हम होम पर आएंगे और इसको रीलोड करेंगे। सो मैं अब वापस इसको, सॉरी मुझे ऑटो लोड के अंदर होम पे ही मौजूद है, तो मुझे वार डंप और एग्जिट को ख़त्म करना पड़ेगा। सेव किया और उसके बाद हम यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे, तो हमारे जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये हमें वापस फेसबुक पर ले जाएगा, जहाँ पर आप इसको अथेंटिकेशन देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये इसको ऑथेंटिकेट करके वापस हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है URL ब्लॉक्ड, दिस रीडायरेक्ट फेल्ड बिकॉज द रीडायरेक्ट URL इज नॉट वाइट लिस्टेड इन द एप्स क्लाइंट OAuth, मेक श्योर द क्लाइंट एंड वेब ऑथ लॉगिन आर ऑन द। अच्छा ये शायद मैंने ना एक काम किया, मैंने इसका पाथ चेंज किया। तो खैर यहाँ पर हमारे पास पाथ कौन सा, होम का स्लैश होम है। सो हमने जो फेसबुक के अंदर डेवलपर अकाउंट के अंदर, फेसबुक डेवलपर अकाउंट के अंदर जो ऐप क्रिएट की थी उसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या पाथ वहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आते हैं ऐप्स के अंदर, माई ऐप्स के अंदर। तो हम ये वाली ऐप यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस वाली। सो ये फेसबुक लॉगिन के साथ है और यहाँ पर रीडायरेक्ट हमने डिफ़ाइन की हुई है। बेसिक्स में आते हैं और यहाँ पर कॉल बैक मैंने बेस URL स्लैश होम डिफ़ाइन किया है। तो खैर हमारा जो URL है वो काम कर रहा है। ऐप डोमेन ये वाली है और यहाँ पर डिस्प्ले नेम ऐप डोमेन और एजुकेशन है, और उसके बाद यहाँ पर एडवांस में देखते हैं कि मैंने इसका सेटअप किया था कॉल बैक URL।
और ये हमारे पास है बेस यूआरएल कीज़ हैं। सो वो ये कह रहा है कि ये जो कॉल बैक है ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर तो फेसबुक लॉगिन सेटिंग हम यही वाली यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ 484 वाली यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक वेब ओआथ लॉगिन यस है, ठीक है, एनफोर्स HTTPS यस है, तो यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। फिर उसने मैसेज क्यों दिया कि द कंटेंट द कांट लोड URL द डोमेन ऑफ दिस URL isn't included in the app's domains। ओके, सो ऐप की डोमेन में यूज़ नहीं हुई इसकी सेटिंग। सो बेसिक में आए, सो ये है हमारे पास ऐप डोमेन। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ci4app.test। सो सेव चेंजेस, सो इट्स सेविंग। तो हमारे पास अब ये दोनों डोमेन आ चुकी हैं। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं दोबारा से। अब वापस वो पासवर्ड पे आ गया, दोबारा से वो पासवर्ड मुझसे पूछेगा। तो इस दफ़ा अगर वो डोमेन सही काम की तो मुझे वो रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पर। अभी भी कह रहा है URL ब्लॉक बिकॉज द रीडायरेक्ट URL इज नॉट वाइट लिस्टेड इन द एप्स क्लाइंट OAuth settings। Make sure client and web OAuth login are on add all your app domains and valid redirect URL। ओके, OAuth की सेटिंग जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी ये लास्ट टाइम तो काम कर रहा था। आई थिंक उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी है डोमेन मेरी, वो जो ci4app की थी, इस वजह से। इसमें भी यहाँ पर your URL from cross if disabled you can add a white list of domain that you want to redirect। तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ और इसको सेव चेंजेस। तो ये उसने कहा जी अलाउ क्रॉस डोमेन शेयर रिडायरेक्ट्स, अलाउ शेयर्स दैट रिडायरेक्ट टू योर URLs फ्रॉम क्रॉस डोमेन URLs। इफ डिसेबल्ड यू कैन ऐड अ वाइट लिस्ट ऑफ डोमेन दैट यू अलाउ। तो मैंने इसको कर दिया कि भाई मुझे तमाम जो है उनको वाइट लिस्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको मैं ओके करता हूँ। तो दोबारा ये आएगा, रीऑथ करेगा, दोबारा पासवर्ड और कंटिन्यू। अगर अब भी इसने कहा कि जी URL ब्लॉक, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जो URL है वो ब्लॉक हो चुकी है, इसलिए इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो हमारा जो वैसे जो मकसद था कि हमने लोकल लाइब्रेरी को किस, हाँ वो URL ब्लॉक ही दे रहे हैं। तो खैर एनीवेज ये हमारा मेन मकसद भी नहीं था। हमारा मेन मकसद ये था कि जो ci4app के टेस्ट के अंदर हमारे पास ये जो डोमेन है, जो पेज है, अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है और रीडायरेक्ट कर रहा है वो हमें लॉगिन पर। मतलब ये जो कोड था ये पहले हमें एरर दे रहा था, और जब हमने लाइब्रेरी को ऐड किया तो अब हम यूज़ हाइब्रिड ऑथ कर सकते हैं। और अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लोकल लाइब्रेरी है जो कि हमारी ऐप के फोल्डर के अंदर है। अब ये चाहे तो लाइब्रेरी के फोल्डर में भी हो सकती है, चाहे आप इसको थर्ड पार्टी में जहाँ पर भी रखना चाहें तो आप इसको ऑटो लोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसने तरीका बताया हुआ, क्लास मैप को इस तरीके से मैप करते हैं और PSR4 को इस तरीके से मैप करते हैं। तो इसमें हमने सिस्टम पाथ इस तरीके से दिया।
अगर मैं यहाँ पर इसको हाइब्रिड ऑथ कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए हाइब्रिड ऑथ कर दिया अगर मैंने, और ए कैपिटल है। अब मैं होम पे जाता हूँ तो हमें दोबारा से वो एरर दे रहा है। अब इसको फिक्स करने का एक तो तरीका है, उसको स्मॉल कर दो, या इसको अगर मैं कैपिटल कर देता हूँ, ये देखिए हाइब्रिड ऑथ को कैपिटल कर दिया और इसको रीलोड किया, तो स्टिल हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जो हाइब्रिड ऑथ है वहाँ सब जगह पर हमें ए कैपिटल करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको ऑटो लोड करें तो जो नेम है वो आपकी जो रूट का नेम होगा, मतलब जो भी आपने इसका हाइब्रिड ऑथ है जो एग्जांपल, इसके जो रूट नेम होगा, जैसे ये नेम स्पेस है और बाकी नेम स्पेसेस इसी से आगे डिराइव हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जगह पर हाइब्रिड ऑथ / हाइब्रिड ऑथ लिखा हुआ है, तो आपने इसी को यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमारी जो URL है अब सही तरीके से काम करेगी और हमें वो फेसबुक पर रीडायरेक्ट भी कर देगी। ये देखिए उसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया वापस फेसबुक पर। तो पेज तो हमारा ब्लॉक हो चुका है URL, क्योंकि लोकल URL थी हमारी, कोई लाइव URL तो थी नहीं। तो हमने उसको एक टेस्ट कर लिया था एनीवेज पिछले पार्ट 30 में, तो यहाँ पर वो उसने हमें ब्लॉक का एरर दे दिया। तो यहाँ पर अगेन ब्लॉक का एरर आ जाएगा। हाँ, ब्लॉक का एरर आ गया। तो खैर एनीवेज ये हमारा मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। तो हमने देख लिया कैसे हम लोकल में लाइब्रेरीज को ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लाइब्रेरी को लोकली ऐप के अंदर कॉपी करके मैनुअली कैसे उसको कॉपी करके यूज़ करते हैं वो सीखा, और उसके बाद हमने उसको कॉन्फ़िगर किया कैसे ऑटो लोड करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम उसको ऑटो लोड नहीं करेंगे तो हम नेम स्पेसेस को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने बगैर नेम स्पेसेस के क्लासेस क्रिएट किए हैं तो उनको आप पाथ देकर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन उसके लिए भी क्लास मैप आपको यूज़ करना पड़ता है ऑटो लोडर, अगर आप ये चाहते हैं कि वो क्लास आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक तो समझ आ गई होगी कि कैसे हम किसी भी लाइब्रेरी को, एग्जिस्टिंग PHP की लाइब्रेरी को अपने कोडिग्नाइटर 4 के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑथ हमने यूज़ किया है ये बेसिकली PHP की लाइब्रेरी है, किसी भी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की नहीं है। लेकिन कोडिग्नाइटर को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह है कि हम आसानी के साथ PHP की किसी भी लाइब्रेरी को इसमें मैनुअली या यूजिंग कंपोजर एम्बेड कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से अपने कोडिग्नाइटर 4 के प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।